हेलो एवरीवन। आज हम फिर आपके सामने एनवारसीटी एग्ज़ाम के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 3 लेके आए हैं। हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा, पार्ट सेकेंड पर पढ़ा। हम आपको डेली एक पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली एम्स की एग्ज़ाम उसमें 40 to 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका यूज क्या है। पिछली बार और 2-3 साल से वो सिर्फ क्या पूछ रहा है कि नाम दे देता है ये कौन सा है, लेकिन वो क्या है उसके यूज नहीं पूछा। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि उससे जो इमेज बेस है उसका यूज पूछे। तो साथ साथ में आपको उसके यूजेज भी बताता रहूँगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं वो थे डियोन रिट्रैक्टर। क्या है डियोन रिट्रैक्टर? और बात करते हैं डियोन रिट्रैक्टर का यूज कहाँ करते हैं। जो ब्लेडर होता है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, देखिए कहाँ यूज करते हैं। यूज टू रिट्रैक्टिंग ब्लेडर, ब्लेडर को रिट्रैक्टिंग करने के लिए। किसके लिए? ब्लेडर को रिट्रैक्टिंग करने के लिए। आज मैं आपके सामने बहुत सारे रिट्रैक्टर पढ़ाऊंगा। तो ये कौन सा रिट्रैक्टर? डियोन रिट्रैक्टर है। कौन सा रिट्रैक्टर है? डियोन रिट्रैक्टर है। और बात करते हैं डियोन रिट्रैक्टर का यूज कहाँ कर रहे हैं हम। जो ब्लेडर होता है, ब्लेडर होता है, कौन सा ब्लेडर? यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर को रिट्रैक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, वो है डेवियर रिट्रैक्टर। कौन सा रिट्रैक्टर? डेवियर रिट्रैक्टर। और हम बात करते हैं डेवियर रिट्रैक्टर की, कि डेवियर रिट्रैक्टर का यूज कहाँ करते हैं। डेवियर रिट्रैक्टर को हम मैनुअली बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? मैनुअली बोलते हैं। यूज टू रिट्रैक्ट, क्या यूज करते हैं? यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन। देखिए कहाँ यूज करते हैं इसको, इस रिट्रैक्ट को। डीप एब्डोमिनल, कोई भी हमने इंसिजन किया है डीप एब्डोमिनल, जो हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर डीप कोई भी इंसिजन किया है, या चेस्ट के अंदर कोई भी इंसिजन किया है, उस कंडीशन के अंदर हम किसका यूज करते हैं? डेवियर रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अवेलेबल इन वेरियस विथ, मतलब जो इसकी चौड़ाई के साथ साथ जो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्लियर? जो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो ये बहुत सारे बहुत सारे विड्थ में क्या ये अवेलेबल होता है। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उस टाइम हमको ये देखने को मिलता है। तो देखिए डेविड रिट्रैक्टर का यूज़ कहाँ किया हमने, डेविड रिट्रैक्टर का यूज़ कहाँ किया? डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वो है रिचार्डसन रिट्रैक्टर। कौन सा रिट्रैक्टर? रिचार्डसन रिट्रैक्टर। देखिए नाम देखिए और उसका काम देखिए। क्लियर? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे रिट्रैक्टर पढ़ाऊंगा, ताकि आपके यहाँ सारे रिट्रैक्टर कंप्लीट हो जाए कि कौन सा रिट्रैक्टर कहाँ यूज होता है। क्योंकि हर स्टूडेंट को इसमें कंप्लेंट होती है, सर रिट्रैक्टर समझ में नहीं आता है। और आपको भी कोई भी कंप्लेंट लगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। ओके, सॉरी। अब बात करते हैं रिचार्डसन रिट्रैक्टर का, कि रिचार्डसन रिट्रैक्टर किस तरीके का होता है। देखिए आप जूम करके देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और रिचार्डसन रिट्रैक्टर की बात करते हैं तो रिचार्डसन रिट्रैक्टर का यूज क्या करते हैं? यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन। देखो कोई भी डीप एब्डोमिनल इंसिजन किया है और चेस्ट इंसिजन किया है, उस कंडीशन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमने अभी देखा, किसको देखा हमने? डेवियर रिट्रैक्टर को देखा, इसका भी यूज सेम यूज है। और जो रिचार्डसन रिट्रैक्टर है इसका भी क्या है? सेम यूज होता है। तो डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन के लिए इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा हमने कौन सा रिट्रैक्टर? डियोन रिट्रैक्टर। फिर पढ़ा डेविएटर रिट्रैक्टर। फिर पढ़ा हमने रिचार्डसन रिट्रैक्टर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज, कि आर्मी नेवी रिट्रैक्टर किस तरीके का रिट्रैक्टर होता है। क्लियर?
और मैं बात करता हूँ आर्मी नेवी रिट्रैक्टर का, तो यूज टू रिट्रैक्ट, किसको यूज टू रिट्रैक्ट, सेलो और सुपरफिशियल इंसिजन। तो वो जो सुपरफिशियल इंसिजन होते हैं, तो सुपरफिशियल हम क्या कट, जैसे हमारी ये स्किन है, इसके ऊपर सुपरफिशियल तरीके से, ठीक है, स्किन होता है, वेट, हमने ये स्किन हमारी, क्लियर, स्किन के ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस लेयर, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और उसके नीचे वाली कौन सी बोलते हैं, डर्मिस लेयर बोलते हैं, उसके नीचे से सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, क्लियर। और सुपरफिशियल वाला ये वाला एरिया, और इस पे भी हमारा कोई भी क्या हमने कोई भी इंसिजन किया है, क्लियर, तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी सुपरफिशियल इंसिजन किया है, उस कंडीशन के अंदर हम किसका यूज करते हैं, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। अरे क्योंकि स्किन से सवाल बनता है, क्लियर। बात करते हैं तो सेलो और सुपरफिशियल इंसिजन के लिए आर्मी नेवी रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए आपके लिए हम एक ऑफर लेके आए हैं, जो हमारी आर एस नर्सिंग केयर पॉइंट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, क्लियर, वो स्टार्ट हो चुकी है, बहुत से स्टूडेंट उससे जुड़ चुके हैं। अब देखिए वो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राइस कितना है, ओनली 99 रुपीज़, कितना प्राइस है, 99, जिससे 15 टेस्ट मिलेंगे आपको, और जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल दिल्ली एम्स का पैटर्न रहेगा। आप एक बार अगर आपको पसंद आती है तो आप डेमो देख लीजिएगा, डेमो की जो टेस्ट सीरीज है उसको देख लीजिएगा, कि अगर उसमें इमेज आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ऑन कीजिएगा, क्लियर। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, देखिए क्वेश्चन मिलेगा जो आप सॉल्व करेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे उस टाइम आपको रेशनल के साथ मिलेगा, क्लियर। इसमें इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा, वीडियो बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो दिल्ली एम्स है वो उस तरीके के पूछता है, क्लियर। और आप कभी भी उस फोन को एनी टाइम कभी भी उस आपको लिंक दी जाएगी, उसको कभी भी खोल के आप टेस्ट दे सकते हो, क्लियर। अब बात करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं सर हमें प्रॉब्लम आती है सर बाद में हम टेस्ट देना भूल जाते हैं, तो आपको उसके लिए एक चीज़ लीजिए, आपको उसके लिए एक पीडीएफ मिलेगा। आप जो टेस्ट देने के बाद आपको रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगा कि सर हम उसको ज्वाइन कैसे करना है। ये प्रॉब्लम आती है सर, आपने बता दिया ज्वाइन कैसे करें। ज्वाइन के लिए देखिए आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप किसी कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कीजिए, कॉल कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हो, क्लियर। और वहाँ पर जाके आप बोल से सर हमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑन करना है, ये आपके लिए 101% हेल्पफुल रहेगा, क्लियर। अब हम हमारे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी बात हो गई स्पेशल टेस्ट सीरीज जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम उसके लिए, क्लियर। अब बात करते हैं ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब किस तरीके की ट्यूब होती है, देखिए आसानी से आराम से देखिए आप, क्लियर। और बात करते हैं ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का यूज कहाँ करते हैं, मैं बात करता हूँ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का यूज कहाँ करते हैं, टू क्रिएट पेटेंट एयरवे। एयरवे को पेटेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं, किसका, प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन के लिए, अपर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई भी अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, क्लियर। अपर एयरवे, और 2 तरीके के एयरवे होता है, एक तो अपर एयरवे होता है और एक होता है लोअर एयरवे, क्लियर। तो अपर वे एयरवे के अंदर, जैसे अपर वे के अंदर क्या होता है, नोज फेरिंग्स, नोज और फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये क्या अपर वे के अंदर होते हैं, क्लियर। और इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, क्लियर, तो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं। और इनएबिलिटी टू, अगर कोई पेशेंट इंटूबेट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम, वो है कॉम्बी ट्यूब। कॉम्बी ट्यूब या डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब।
अब बात करते हैं कॉम्बी ट्यूब कहाँ यूज होती है। हम कॉम्बी ट्यूब को किस नाम, देखो कॉम्बी ट्यूब होती है, एग्जाम में सवाल पूछे कॉम्बी ट्यूब पूछेगा या डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब। क्लियर। और बात करते हैं इट इज ए टाइप ऑफ ईटी ट्यूब, किसका टाइप है, ईटी ट्यूब का टाइप है, विच इज यूज इन ट्रेकियल इंट्यूबेशन, अगर ट्रेकिया में कोई इंट्यूबेट करना है उस टाइम इसका यूज करते हैं। ड्यूरिंग थोरेसिक, कोई कौन सी सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी हुई है, और कोई भी अदर मेडिकल कंडीशन। क्लियर। और कोई भी अदर मेडिकल प्रॉब्लम है उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। और वन साइड वेंटिलेशन ऑफ आइदर राइट और लेफ्ट लंग, अगर कहीं भी हमको वेंटिलेशन करना है, राइट साइड करना हो लंग्स का, लेफ्ट साइड करना है, उस कंडीशन के अंदर हम इसका यूज करते हैं, कॉम्बी ट्यूब का यूज करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम 4 ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन क्या है आपको प्रॉब्लम आएगी सर इस ट्यूब का यूज करते कहाँ हैं। तो अगर हम उस ट्यूब का यूज साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे तो वो सारी चीज़ हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो कॉम्बी ट्यूब का यूज कहाँ किया हमने, ईटी ट्यूब, जो ईटी ट्यूब का टाइप होता है। क्लियर। और थोरेसिक सर्जरी और कोई मेडिकल सर्जरी के अंदर इसका यूज करते हैं, जिसको हम कॉम्बी ट्यूब या डबल ल्यूमन ट्यूब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वो है गैस्ट्रेस्टोमी ट्यूब। कौन सी ट्यूब, गैस्ट्रेस्टोमी ट्यूब, जिसको हम पीईजी ट्यूब भी पीईजी ट्यूब भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रेस्टोमी ट्यूब बोलते हैं, पीईजी ट्यूब बोलते हैं। पीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टोमी, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टोमी। अगर बात करते हैं कि गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब होती है, उसको पीजी ट्यूब नाम दिया, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब। अब बात, इट इज ए फ्लेक्सिबल फीडिंग ट्यूब होती है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल एंड इनटू द स्टोमक। कहाँ देखो गैस्ट्रेक्टोमी तो गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक में इसको लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है, अगर हमें कोई भी पीजी ट्यूब की तरह न्यूट्रिशन देना है, कोई फ्लूइड देना है, कोई मेडिकेशन देनी है, पुट डायरेक्टली इनटू द स्टोमक बाई पासिंग द माउथ एंड ईसोफेगस। देखिए हम क्या करते हैं, जो पीजी ट्यूब होती है, क्या पीजी ट्यूब होती है, ट्यूब है पीजी, या गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर, गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब बोल सकते हैं। अब बात की हमने गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब के, अब यूज की बात की तो पीजी ट्यूब हम क्या इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर क्या करेंगे हम, स्टोमक के अंदर डायरेक्ट डालेंगे। कहाँ डालेंगे, स्टोमक के अंदर डालेंगे। स्टोमक के अंदर डालते हैं, स्टोमक के अंदर डालने के बाद हमको कोई भी न्यूट्रिशन देना है, क्या देना है, न्यूट्रिशन देना है, कोई फ्लूइड देना है, कोई मेडिकेशन देनी है, का डायरेक्ट कहाँ देनी है, स्टोमक में देनी है, और माउथ और ईसोफेगस के द्वारा उसको देते हैं। क्लियर, जो ट्यूब होती है उस ट्यूब को माउथ और ईसोफेगस के द्वारा अंदर डालते हैं, स्टोमक के अंदर डालते हैं, और उसको डायरेक्ट स्टोमक के अंदर हम उसको पास करते, कोई भी न्यूट्रिशन देना है, कोई फ्लूइड देना है। क्लियर, इसको गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब या पीईजी ट्यूब भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नेजोजूजेनियल फीडिंग ट्यूब। अब बात करते हैं नेजोजूजेनियल फीडिंग ट्यूब का यूज कहाँ करते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है, इसको बोलते हैं एनजी ट्यूब फीडिंग बोलते हैं, एनजी फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं इसको। आर फ्रिक्वेंटली यूज टू टर्म एंट्रल न्यूट्रिशन, कोई भी हमको न्यूट्रिशन देना है, का नेजो जूजेनल, जो जूजेनम वाला एरिया होता है, डूडेनम, जूजेनम और इलियम। सबसे पहला जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन सा, जूजेनियम, डूडेनियम, जूजेनियम और इलियम। क्लियर, तो नए जो वाला नोज के नोज के द्वारा जूजेनम तक कोई भी फीडिंग ट्यूब हमको दे रहे हैं, उस कंडीशन को बोलेंगे हम नेजो जूजेनियल फीडिंग ट्यूब। तो इसके द्वारा एनजी ट्यूब बोलते हैं इसको, एनजी ट्यूबिंग फीडिंग ट्यूब बोलते हैं। तो फ्रिक्वेंटली यूज टू लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमको न्यूट्रिशन देना है, लॉन्ग टर्म के लिए देना है, तो कौन सा यूज करते हैं, नेजो जूजेनियल फीडिंग ट्यूब का यूज करते हैं। क्लियर, ये ट्यूब इस तरीके की होती है, आप देख लीजिए आसानी से। क्लियर, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले दिल्ली एम्स के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर, अब इसको बटरफ्लाई स्काल बेन कैनुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्काल बेन कैनुला बोलते हैं, या विंज इन्फ्यूजन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंज इन्फ्यूजन सेट, बटरफ्लाई स्काल बेन कैनुला बोलते हैं। जो देखो बटरफ्लाई शेप का होता है,
ठीक है। और स्काल्प होता है, जो बेबी का स्काल्प होता है उसकी वेन कैनुला लगाना, जहाँ पे देखा होगा आपने हॉस्पिटल के अंदर स्काल्प के अंदर क्या कैनुला लगा होता है, इसको बिंज इन्फ्यूजन सेडेटिव बोलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, अलग अलग कलर कोडिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं, ग्रे कलर होता है वो 27 गॉज का होता है, उसमें उल्टा होता है। क्लियर, हम बात 27 होता है ग्रे का, 26 होता है ब्राउन का, 25 होता है ऑरेंज का, 24 होता है पर्पल का, 23 होता है ब्लू का, 22 होता है ब्लैक का, 21 होता है ग्रीन का, 20 होता है येलो का, और 19 होता है क्रीम कलर का। क्लियर, इसको हम ट्रिक के नाम से बोलते हैं GBOPBBG/C, या तो ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर, और इसके कभी कभार या तो इसका कलर कोड दे देगा आपको, कि जो स्काल बेन कैनुल होता है या बटरफ्लाई कैनुल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आसानी से। और कभी कभार इसका डायमीटर ही पूछ लेता है, में कितना डायमीटर होता है इसका, 27 गॉज का कितना होता है, 26 का कितना होता है। यह दिल्ली एम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और आसानी से याद कीजिएगा, ठीक है। और कहाँ यूज, देखिए इट इज़ यूज टू प्राइमरली यूज टू बेनी पंचर। अगर कोई बेन के पंचर करना है और कोई हमको कैनुला के थ्रू कोई भी चीज़ देनी है तो उसका यूज करते हैं, बटरफ्लाई स्काल बेन का यूज करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अब आते हैं सिलिकॉन कैथेटर। कौन सा कैथेटर, सिलिकॉन कैथेटर। मैं बात करता हूँ सिलिकॉन कैथेटर का यूज कहाँ करते, देखो सिलिकॉन कैथेटर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन मिलेगी आपको, देखिए कंपेयर टू रबर कैथेटर, कंपेयर टू रबर कैथेटर सिलिकॉन कैथेटर इज कॉज लेस इंजुरी। देखिए दो तरह कैथेटर होते हैं, एक सिलिकॉन कैथेटर होता है, एक रबर कैथेटर होता है। जो रबर कैथेटर होता है वो उसमें क्या है, मोर इंजुरी के चांस रहते हैं, क्या है, इंजुरी के चांस रहते हैं, इंजुरी के चांस रहते हैं। लेकिन जो सिलिकॉन वाला होता है उसमें लेस इंजुरी के चांस रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभार एग्जाम में सवाल, इसका डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि सिलिकॉन कैथेटर को मोस्टली यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें इंजुरी के चांस कम रहते हैं। एंड रिड्यूस सब्सटेंशनली इरिटेशन ऑफ द यूरिनरी म्यूकोजा। जो यूरिनरी म्यूकोजा होती है, यूरिन म्यूकोजा होती है, उसको इरिटेशन को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ रिकमेंडेड वो पेशेंट रिक्वायर लॉन्ग टर्म इंडोलिंग यूरिनरी कैथेटर। अगर लॉन्ग टर्म क्या है, उसको कैथेटर लगना है, क्या लॉन्ग टर्म कैथेटर लगना है। देखिए यहाँ पर ल्यूमन है, यहाँ पर हम फिक्स करते हैं सिलिकॉन कैथेटर को। क्लियर, अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो वो क्या, अगर हमने कौन सा रबर कैथेटर यूज किया तो उसमें क्या इंजुरी चांस रहेंगे, क्या इरिटेशन के चांस रहेंगे। लेकिन हमने कौन सा सिलिकॉन वाला यूज किया, तो सिलिकॉन वाला यूज करने के लिए हम क्या, एक तो लेस इंजरी रहेगा और इरिटेशन भी नहीं होगा, और इसको लॉन्ग टर्म इंडोलिक कैथेटर के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट 3-वे फॉलेस कैथेटर। कौन सा, 3-वे फॉलेस कैथेटर। अगर बात करते हैं, जो 3-वे फॉलेस कैथेटर होता है, जस्ट जो 2-वे फॉलेस कैथेटर होता है उसकी तरह सेम होता है। कनेक्ट टू इसमें क्या 3-वे होते हैं, देखिए 1 2 3 वे। यहाँ से बैलून है, इसको फिक्स करते हैं। और बात करते हैं यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसको, एक तो यूरिन ड्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं और इन्फ्लेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो इन्फ्लेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक यूरिन ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड चैनल होता है वो कंटिन्यूस CBI, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। CBI के लिए किसके यूज़ करते हैं, कंटिन्यू ब्लेडर इरीगेशन। देखिए 3 ल्यूमन होता है, कौन सा ल्यूमन होता है, 3 ल्यूमन है। 3 ल्यूमन सबसे पहले हमने क्या किया, तो 3-वे है तो कैथेटर को तो ड्रेन के काम आ गया, एक ड्रेन के यूज हो गया, एक दूसरे इन्फ्लेशन के लिए यूज होगा, जो होता है इसको इन्फ्लेट करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा CBI कंटिन्यू ब्लेडर इरीगेशन करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। देखिए मैंने आपको इसमें दोनों तरीके के दिखाया है, क्योंकि दिल्ली में किस तरीके से सवाल पूछ सकता है। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर को SPC नाम से जानते हैं। इट इज इंसर्टेड इनटू द ब्लेडर। कहाँ इंसर्ट किया जाता है, ब्लेडर में, थ्रू ए इंसिजन। एक कट लगाया जाता है, कट लगा के जो ब्लेडर के अंदर इसको इंसिजन किया जाता है, और जो कहाँ पर कट लगाया जाता है, एब्डोमेन पे, फ्यू इंच बिलो द अम्बलाइकस। जो अम्बलाइकस होता है उसके जस्ट बिलो, कुछ 1 to 2 इंच, 1 इंच मान लो, 1 इंच ओनली, 0.5 से 1 इंच के बिलो इस सुप्रा प्यूबिक कैथेटर को लगाया जाता है। देखिए
या तो ये डायग्राम इस तरीके की देगा या डायग्राम इस तरीके की देगा। अगर हमको कैसा भी डायग्राम दे और हमारा चीज़ क्लियर है तो किस तरीके का डायग्राम आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। तो देखिए सुप्राप्यूबिक कैथेटर हमने यूज क्या किया, ब्लेडर, जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर होता है उसको ब्लेडर के अंदर डालते हैं, छोटा सा एब्डोमेन अंदर कट लगाते हैं और बिलो द अम्बिलिकस यूज करते हैं। नेक्स्ट ये सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर होता है, हम सक्शन यूज करने के लिए, सक्शन करने के लिए यूज करते हैं। अब यूज टू एक्सट्रैक्ट बोडली सीक्रेशन सच एज म्यूकोसा सलाइवा फ्रॉम द अपर एयरवे। और अपर एयरवे के अंदर हमें कोई भी सीक्रेशन है उसको बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सक्शन कैथेटर का यूज करते हैं। इट इज ए कलर कोड कनेक्शन ऑफ फास्ट साइज आइडेंटिफिकेशन। इसके क्या कलर कोड होता है, ये कौन सा कलर कोड है, ग्रीन कलर का कलर कोड है। क्लियर। इसमें तरह तरह के कलर कोड होते हैं। अब बात करते हैं सक्शन कितना टाइम करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो ऑलवेज सक्शन कितना टाइम करना चाहिए, 10 सेकेंड करना चाहिए। कितना, 10 सेकेंड। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि बिफोर सक्शन, बिफोर एंड आफ्टर सक्शन, आफ्टर सक्शन नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो हमेशा रखना जो पेशेंट होता है उसको हमें 100% क्या देना होता है, ऑक्सीजन देनी होती है, या हाइपर ऑक्सीजन बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है। क्या करना होता है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है। क्लियर। तो ये कौन सा कैथेटर होगा, सक्शन कैथेटर। नेक्स्ट ये कोलोस्टोमी बैग या स्टोमा बैग या ओस्टोमी बैग बोल सकते हैं। कोलोस्टोमी बैग की बात करता हूँ, कोलोस्टोमी बैग, इसको स्टोमा बैग भी बोलते हैं, ओस्टोमी बैग भी बोलते हैं। बात करते हैं वाटर प्रूफ पाउच यूज टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द वोबल। जो भाई कौन सा, ये देखिए कौन सा, दिल्ली में सवाल किस तरह का पूछता है कि कौन सा पाउच है, वाटर प्रूफ पाउच है और कहाँ यूज टू कलेक्ट वेस्ट, जो बॉल का जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कोलोस्टोमी बैग का यूज करते हैं। क्लियर। कोलोस्टोमी बैग का यूज करते हैं, कहाँ पे यूज किया हमने, वाटर प्रूफ पाउच। वाटर प्रूफ पाउच होता है कोई बॉल के अंदर कोई भी वेस्ट हो, जो वेस्ट निकलता है हमारा, उसको यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं। किस, कोलोस्टोमी बैग का, स्टोमा बैग बोलते हैं इसको, ओस्टोमी बैग भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये कौन सा है, वाटर प्रूफ पाउच है। क्लियर। नेक्स्ट ये बेकरी बैलून। क्या है, बेकरी बैलून। अब बेकरी बैलून की बात करते हैं, क्या है बेकरी बैलून। बेकरी बैलून की बात करता हूं मैं, तो बेकरी बैलून ये सिलिकॉन किसका बना होता है, सिलिकॉन। मैंने बताया सिलिकॉन से क्या होती है, कम इंजरी होने के चांस होते हैं और इरिटेशन कम करवाता है। अब कहाँ यूज करते हैं, ऑब्स्टेट का, इसका यूज कहाँ करते हैं, ओबीजी के अंदर कहाँ करते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल बैलून स्पेशली डिजाइन टू ट्रीट पोस्ट पार्टम हेमरेज। कहाँ यूज करते हैं, पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज के अंदर हम किसका यूज करते हैं, बेकरी बैलून का यूज करते हैं। अब बेकरी बैलून किसका बना होता है, बेकरी बैलून सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है तो हम ऑब्स्टेटिकल के अंदर किसको, जो जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रीट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज किसका यूज करते हैं, हम बेकरी बैलून का यूज करते हैं। क्लियर। हम स्टार्टिंग से दोबारा देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने डियोन रेट्रैक्टर। क्लियर। उसके बाद पढ़ा डेविड रेट्रैक्टर, उसके बाद रिचार्डसन रेट्रैक्टर, उसके बाद आर्मी नेवी रेट्रैक्टर, उसके बाद ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पढ़ा, उसके बाद कॉम्बी ट्यूब पढ़ा, उसके बाद गैस्ट्रेटोमी ट्यूब पढ़ा, उसके बाद नेसो जेजुनियल फीडिंग ट्यूब पढ़ा, उसके बाद बटरफ्लाई स्काल वेन कैनुला पढ़े जो बेंज इन्फ्यूजन सेट होता है, फिर सिलिकॉन कैथेटर पढ़ा, फिर 3-वे फोलिस कैथेटर पढ़ा, फिर सुप्राप्यूबिक कैथेटर पढ़ा, और उसका सक्शन, उसके बाद कोलोस्टोमी बैग, उसका बेकरी बैलून। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमको इस तरीके की इमेज बेस कराई जाए। मैं आपके लिए एक प्लान कर रहा हूँ। क्या प्लान है कि मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के थ्रू, क्योंकि कार्डियक मॉनिटर को दिखाऊँ,
कार्डियोमीटर दिखाना है आपको, बी टू वेंटिलेशन दिखाना है कि कार्डियोमीटर में कौन सी चीज़ कैंडिडेट करती है। आपको बस इतना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और ताकि मैक्सिमम लोगों इसका फ़ायदा उठा सके। क्लियर। और हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ बने रहना है। क्लियर। ओके, थैंक यू।